प्रेज द लॉर्ड। सबको यमसी की वेलकम टू स्पिरिचुअल लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम इन बचनों के द्वारा जो अपोस्टल जी हमारे बीच में देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने बताया है कि जब आप ये वर्ड सुनोगे आपको मालूम होगा कि परमेश्वर की क्या इच्छा है आपकी लाइफ में। और उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअल सेटिंग तब होती है आपकी लाइफ में जब आप परमेश्वर को थैंक यू बोलते हैं। हालेलुया। तो आइए हम इन वचनों की तरफ चलते हैं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हालेलुया। तो आइए हम उन वचनों की तरफ बढ़ते हैं जो अपोस्टल ने दिए हैं। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आप सेम वापस नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। स्वागत है आप सबका यीशु मसीह की प्रेजेंस में। तारीफ करो एक बार जोर से यीशु मसीह की। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। पवित्र वचन को, बाइबल को अपने हाथों में उठाओ और बोलो, खुदावंद मैं इस वचन से प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। मैं ग्रेस को रिसीव करता हूं। उठाओ अपने एक हाथ को, अपनी आंखों को बंद करके। याद रखो, आपने जो कुछ भी मांगा है परमेश्वर का, उसे डिलीवर करने का, देने का एक तरीका है। और बाइबल कहती है वो वचन के जरिए देते हैं। अगर आप वचन के जरिए, अगर आप वचन के लिए सीरियस नहीं तो आप ही की लाइफ में ये एक रुकावट है। अपने हाथों को उठा के, अपनी आंखों को बंद करके, वचन के लिए मांगते हुए कि परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूं मुझे समझ आए और मैं फल लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बार खुदावंद की जोर की तारीफ करो, जोर से, क्योंकि आपकी तारीफ बता रही है कि आपकी टेस्टिमनी श्योर है यीशु मसीह के नाम में। कांग्रेचुलेशन आज की मीटिंग के लिए आप सबको। याद रखो उस वचन को जो मैं पिछले 3 हफ्ते से आपको बताता आ रहा हूं कि आपने जो कुछ भी मांगा और अपने मन में आपने पिक्चर बनाई कि जो कुछ मैंने मांगा है शायद परमेश्वर इस रीति से मुझे डिलीवर कर देंगे कि मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है और उधर मेरा पासपोर्ट कनाडा के लिए गया हुआ, वीजा के लिए। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर मुझे आजाद कर, मैं बो रहा हूं तो इसका मतलब मेरा वीजा आने वाला है। नो नो नो, सुनो, आप ऐसा सोचते हैं पर ऐसा है नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? आप ऐसा सोच रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा वचन पर ध्यान दो। वो परमेश्वर को मालूम है वो किस तरह से करना है। वो आपको लगता है कि ऐसे होगा, लेकिन कई बार जो आपको लगता है वो होता नहीं। इसीलिए जो व्यक्ति वचन के साथ जुड़े रहते हैं वो निराश नहीं होते। उनको मालूम होता है कि परमेश्वर का काम करने का तरीका अपना है। वो अपने तरीके से मुझे आजाद करेगा, डिलीवर करेगा, ना कि मेरे मन के बनाए हुए तरीके से। अच्छी कल्पनाएं होना जरूरी है, मन में दर्शन होना जरूरी है, फोटो होना जरूरी है, लेकिन एक बात दिमाग में यह भी रखना कि परमेश्वर मास्टर प्लानर है। वो जानता है कि किस चीज को आपको कैसे डिलीवर करना है और कैसे देना है। इसलिए मैंने कहा जब आप वचन सुनते, बाइबल कहती है वो अपने वचन को भेज के लोगों को चंगा करते हैं। हाँ या ना? अपने हाथों को उठा, बोलो आज का वचन मेरे लिए हो और प्रभु मुझे डिलीवर करे और प्रभु मुझे आजाद करे। आमीन। आप बिलीव करते हैं खुदावंद आपसे बात करेंगे? आज वचन के जरिए आपके कर्ज टूटने वाले, आज वचन के जरिए बड़े काम होने वाले आपकी लाइफ में। क्योंकि जैसे ही आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे हीलिंग चाहिए, कोई कह रहा है परमेश्वर मुझे फैमिली पीस चाहिए, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास ये ब्लेसिंग नहीं, और आपको लगता है कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कई बार वो वचन जब आप सुनते हैं परमेश्वर अपने वचन से आपको डिलीवर कर देते हैं। जैसे उसने मुझे किया। बार बार लाइफ में जब भी अड़ा हूं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, वचन ने मुझे संभाला है और यहां तक बना के रखा है। अब सुनो ध्यान से, जब आप वचन को सुनते हैं
यीशु मसीह ने कहा, एक दोस्त आता है किसी के घर में, खटखटाता और बोलता है 3 रोटियां चाहिए। मेरा मित्र आया दूर से, अंदर से आवाज आती, नहीं आ सकता, मेरे बच्चे सोए हुए मेरे साथ। कहता वो शर्म छोड़कर मांगता रहा, शर्म छोड़कर। और कहता अंदर का व्यक्ति इसलिए नहीं कि वो बाहर उसका दोस्त खड़ा आया, इसलिए आया कि वो शर्म छोड़कर मांगता रहा और उसे रोटी देने के लिए आया। और यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, अगर एक इंसान शर्मिंदा अंदर से हो गया, क्योंकि बाहर वाले ने शर्म नहीं छोड़ी, मांगता ही रहा वो कि दे दे यार, लेट ही गया हो, दरवाजे मोरे दे, हाँ, और अंदर वाले को आना पड़ा। तो यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो दिया, मांगो तो दिया। आपकी बड़ी से बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट क्यों ना हो, आप रोज परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर। उसने कहा, अगर एक विधवा का न्याय अधर्मी ये कह के कर सकता है कि बार बार रोज मेरे पास आके मुझे तंग ना करे, काम कर दो इसका, परमेश्वर ने कहा वो उनका न्याय क्यों नहीं करेगा जो दिन और रात उसके नाम की दुहाई दे रहे। इमेजिन करो, एक व्यक्ति 2010 से चर्च में आ रहा है, आप में से 75% लोग 2010 से नहीं आ रहे होंगे, 10% ही आ रहे होंगे, 5% ही आ रहे होंगे। आज जितने लोग हैं चर्च में, हर बार लाखों बॉटल्स भरती हैं अनॉइंटिंग ऑयल की डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। पर इमेजिन करो, एक मेंबर 2010 से आ रहे हैं और 2010 से शायद उसने 50,000 टेस्टिमनी सुन ली होंगी, पर अभी भी उसके पास वो नहीं है जो उसको चाहिए, और फिर भी उसका फेथ बना हुआ है। और यीशु मसीह ने यही बोला था कि अगर तुम अपने बच्चों को रोटी मांगने पर बिच्छू नहीं देते हो, मैं अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं दूंगा। आप जानते हैं बाइबल में जितने भी ग्रेट मैन ऑफ गॉड हैं, जितने भी बड़े खुदाबंद के दास हैं, जितनों ने बड़े बड़े काम किए हैं, आप जानते हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई। बाइबल में पुराने नियम में गिनती में, उंगलियों की गिनती में लोग हैं जिनको यह मालूम था कि यीशु मसीह आएंगे, वो मारे जाएंगे और शैतान का भेद, शैतान किस तरह से बांधा जाएगा, एंड में फिर यीशु मसीह किस तरह से लेने आएंगे। चंद उंगलियों में लोग हैं जिनको यह बात का दर्शन परमेश्वर ने खुद दिया, और उनमें से एक डैनियल था। और अगर आप डैनियल की लाइफ को देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग उसकी लाइफ है। और आपको लगता है शायद डैनियल स्वर्ग से उतरा हुआ कि स्वर्गदूत था जिससे परमेश्वर इस तरह की बातें करते थे। डैनियल 7 उसकी 1 से 14। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में डैनियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने स्वप्न लिखा और बातों के सारांश का वर्णन भी किया। और डैनियल ने कहा, मैंने रात को यह सपना देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। हाँ, तब समुद्र में से 4 बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु शेर के समान था, उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया। उसको मनुष्य का दिल दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और उस पांजर के बल वो उठा हुआ था, और उसके मुंह के दांतों के बीच 3 पसलियां थी, और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के 4 पंख है, और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर उसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा एक चौथा जंतु है जो भयानक, डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है, वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है। जो बच जाता है उसे पैरों से रोनता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग है। मैंने उस सींगों को मैं जब ध्यान से देख रहा था तो मैंने क्या देखा, उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से पहले सींग में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, यानी यहोवा परमेश्वर। उसका वस्त्र हिम सा उजला, उसके सिर के बाल निर्मल उन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। लाखों लाख
लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। यानी शैतान को लास्ट में जब आग की झील में डाल दिया जाएगा। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में यह स्वप्न में देखा कि देखो मनुष्य के संतान का कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। यानी यीशु मसीह लेने के लिए कलीसिया को बादलों समेत आ रहा था। वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए और तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। आप जानते हैं ये कौन बात कर रहे हैं? डैनियल बात कर रहे हैं। डैनियल बात कर रहा है यीशु मसीह के बारे में, जबकि यीशु मसीह का कोई जिक्र तब था ही नहीं। डैनियल यीशु मसीह से 500 कुछ साल पहले था। इमेजिन करो, जिस व्यक्ति ने 500 साल बाद आना, डैनियल उसके बारे में बात कर रहा है और यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे वो तब की बात कर रहे हैं। और वो कह रहा है कि सारा अधिकार, सारी महिमा यहोवा परमेश्वर फिर यीशु मसीह को दे देंगे और शैतान को नाश किया जाएगा। न्यायी बैठेंगे, सब लोगों का न्याय होगा। अति प्राचीन यानी परमेश्वर बैठेगा, उसके बाल जो है वो उजले, यानी उजले बालों का मतलब है एक न्यायी, न्यायी, सच्चा जज। और लिखा यीशु मसीह को सारी प्रभुता दे देगा और सब कुछ यीशु मसीह के अधिकार में दे देगा और उसका राज्य अविनाशी होगा, कभी ना खत्म होने वाला। ये कौन देख रहा है दर्शन? डैनियल देख रहा है। डैनियल देख रहा है ये दर्शन कब? यीशु मसीह के जन्म से 500-600 साल पहले देख रहे हैं। और वो देख रहा है कि शैतान के बारे में, जबकि पुराने नियम में शैतान के बारे में इतना जिक्र नहीं था। लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं होते थे, लेकिन वो शैतान के भेद को समझ रहे, परमेश्वर के भेद को समझ रहे, परमेश्वर का दर्शन देख रहे, स्वर्गदूतों को देख रहा है। डैनियल 7 बाब, 8 बाब, 9 बाब, 10 बाब, 11 बाब, आप 7 से लास्ट तक पढ़ेंगे, डैनियल पूरा पढ़ेंगे, आपको सिर्फ दर्शन नजर आएंगे जहां उसने यीशु मसीह को देखा, जिब्राइल स्वर्गदूत को देखा, दूतों को देखा, दर्शन को देखा, परमेश्वर को देखा, बड़े बड़े भेदों को देखा, शैतान के भेदों को देखा। और वो डैनियल कौन था? मालूम कौन था वो? एक आम इंसान जिसने राजा के सेवक को मूर्तियों के आगे चढ़ाया हुआ खाना खाने से मना कर दिया था। और वो भी कब? मालूम है? जब उस पे प्रेशर था। बाइबल कहती राजा ने कहा फलाने देश में जाओ और इस देश के अच्छे लोग जो राजवंश के अधिकारी हैं उन्हें मेरी टीम में शामिल करो, क्योंकि जो बेबीलोन का राजा था, जो नबूकदनेस्सर था, इतिहास बताता है कि उसका राज्य बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बहुत फास्ट उसका राज्य बढ़ रहा था। और जब राज तेजी से बढ़ रहा था तो बाइबल कहती है कि उसको लोगों की जरूरत थी जो उसके राज को संभाल सके। जोर से हालेलुया बोलो। आप मेरी बात को समझो। एक राज जब बढ़ता है तो राजा को ज्यादा मंत्री चाहिए, हां या ना? ज्यादा सेवक चाहिए, हां के ना? ज्यादा स्टाफ चाहिए, हां के ना? वो उसके पास नहीं था। उसने कहा उस देश में जाके यंग लोगों को लेके आओ, 3 साल उन्हें मेरी शिक्षा सिखाओ और उसके बाद मेरे बेड़े में शामिल करो। और डैनियल उनमें से एक था। और बाइबल कहती है डैनियल जब राजा ने कैप्चर कर लिया तो उसको 3 साल वही खाना था, वही सीखना जो राजा चाहता था। पर डैनियल ने कहा उसके खिलाने वाले को, मैं ये अशुद्ध खाना नहीं खाऊंगा जो बाइबल में मना किया गया। मैं ये बात आपको बोलना चाहता हूं, किसी भी बड़े जन की शुरुआत इतिहास पढ़ के देख लो, बाइबल पढ़ के देख लो, जिसने खुदावंद के लिए बड़े काम किए उनकी शुरुआत बहुत छोटी गवाही से और बहुत छोटी ओबीडियंस से और बहुत छोटी आज्ञाकारिता के साथ शुरू हुई। इतिहास पढ़ के देख लो। मैं आपको दावा करता हूं डैनियल को तब मालूम थोड़ी था कि मैं आने वाले दिनों में यीशु मसीह का दर्शन देखूंगा।
अगर आप 7 बाब 8 बाब 9 बाब पढ़े, डैनियल का पढ़े, तो बाइबल बताती यीशु मसीह ने खुद डैनियल को दर्शन दिया है। खुद यीशु मसीह ने खुद कहा है जिब्राइल स्वर्गदूत को कि जो ये बातें देख रहे हैं इसको समझाई जाएं। खुद परमेश्वर ने कहा, दर्शन दिया उसे, शैतान के बारे में उसे भेद दिए। लेकिन कौन था वो डैनियल, जिसकी शुरुआत एक 17 साल के यंग टीन एजर लड़के के रूप में हुई, जिसे अपने घराने से छीनकर राजा के बेड़े में ठोक दिया गया, जबरदस्ती फेंक दिया गया ताकि वो राजा की बातें सीखे और उसका काम करे। इतनी निराशा भी उसके विश्वास को हिलाने नहीं पाई। वो यहूदी जाति का था। यहूदी जाति का होने के साथ जब उस जाति को हर लिया गया और उस पर कब्जा कर लिया गया, यह विश्वास को हिलाने वाली चीज है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं इस जाति को सबसे ऊंचा करूंगा, लेकिन पाप की वजह से परमेश्वर ने कहा अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। और बाइबल कहती डैनियल जो था इस बात को देखकर हिला नहीं कि सारे क्रिश्चियंस, सारे यहूदी एक दूसरे अन्य जाति राजा के द्वारा बंदी बना लिए गए। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैं एक चीज समझाना चाहता हूं। बड़ी चीजें डैनियल ने की। शुरुआत कहां से हुई? मैं ये अशुद्ध खाना आज, आप डैनियल की पोजीशन को समझो। एक बंदा बालों से पकड़ लिया गया उड़ जगह के, उसे कहा चल तू हमारी गुलामी करेगा। तेरा नाम क्या है? डैनियल। नहीं, तेरा नाम आज से फलानी है, फलाना नाम है। क्या नाम रखा था उसका? बेलतशस्तर। हाँ, मतलब उनके देवताओं का वो नाम था कि तू आज से हमारे देवता के नाम का कहलाएगा, हमारे बीच में काम करेगा। और ये बात उसके विश्वास को हिलाती नहीं है। कहता ठीक है, लेकिन ये खाना नहीं खाऊंगा जो बाइबल में मना किए है। कहता अभी भी बाइबल पे खड़ा है। देखता नहीं तेरे सारे लोग बंदी बना लिए गए? देखता नहीं हमारा देवता तुम्हारे देवता से महान है? अगर तुम्हारा बड़ा होता तो हमारे पास तुम गिरवी थोड़ी होते सारे जन। उसने कहा मैं तेरा खाना नहीं खाऊंगा। ग्रेट मैन ऑफ गॉड, उनकी शुरुआत कहां से हुई? कहां से हुई? बोलो पड़ोसी से, बोलो बोलो अपने पड़ोसी से, बोलो छोटी गवाही, छोटी आज्ञाकारिता। आज आपको डर लगता है अपने बॉस को बोलने से कि मैं ये प्रसाद नहीं खा सकता। आपको डर लगता है, इसीलिए आपका लेवल उधर ही है, आप बड़े नहीं। प्रॉब्लम ये, मेरे पास लोग आए बहुत से बड़े समाज के ऊंचे ऊंचे लोग, बोला आपको इस सर्वधर्म में हम इनवाइट करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा विश्वास सिर्फ एक ही परमेश्वर के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं मैं आपसे नफरत करता हूं, मैं आपसे प्यार नहीं, मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूं। ये बात का सबूत है। पता है क्यों? मैं आपको सुनो, पता है क्यों? अगर मैं अपने खुदा का सगा नहीं हूं, मैं आपका सगा कभी नहीं हो सकता। आप कैसे इमेजिन कर सकते हो मैं अपने परमेश्वर का सगा नहीं हूं और मैं आप लोगों का सगा बन जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। और उन लोगों ने समझी बात, और आज मुझसे वो ज्यादा प्यार करते दूसरे लोगों से। उन्हें मालूम है मैं सच कह रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हम ये चाहते परमेश्वर बड़े काम करे, वो बड़े भेद दे, बड़ी मिनिस्ट्री दे, बड़ा बिजनेस दे, मेरी लाइफ को ऐसा कर दे, मेरे पूरे परिवार को बचा दे। लेकिन स्टैंड क्या है परमेश्वर के लिए? कुछ भी नहीं, जीरो। मैंने आपको ये 14 आयतें पढ़ाई हैं सिर्फ, और मेरे ख्याल से 90% आपको समझ नहीं आई होंगी, पर मैंने जानबूझ के पढ़वाई हैं आपको कि डैनियल सिर्फ 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि बड़े बड़े भेदों को समझने वाला और परमेश्वर के साथ बात करने वाला। और बार बार परमेश्वर का दूत उसे आकर बोलता था तू अति प्रिय ठहरा है, अति प्रिय, अति प्रिय, तू बेस्ट ठहरा है हेवन में, अति प्रिय। और सीक्रेट क्या था उसका? भेद क्या था उसका? बोलो छोटी आज्ञाकारिता। आपको पता है परमेश्वर क्या साबित करना चाहते हैं? जब यहूदी लोग बंदी बना लिए गए तो परमेश्वर डैनियल को ऊंचा करके उसके पद को बढ़ा के उस देश का तीसरा उसको बना दिया।
अपने लोगों को यह साबित कर रहा था कि तुम लोग अपनी मूर्खताइयों से बंधुआई में और इस कलेश में गए हो, और मैं दानियेल को इस बंधुआई में भी बढ़ा सकता हूं, इसे ऊंचा कर सकता हूं, इसे सुरक्षित कर सकता हूं, इसे ब्लेस कर सकता हूं, इस बंधुआई में भी, तो तुम्हें क्यों नहीं कर सकता था? आज जो गवाहियां आप सुनते हैं, अगर उनको परमेश्वर ब्लेस कर सकता है, वो कहता है मैं तुम्हें क्यों नहीं कर सकता हूं? अगर मैं मैरिज के 21 साल बाद एक बेबी बॉय दे सकता हूं, जब सब डॉक्टर्स की भी आस खत्म हो जाए, मतलब चर्च के लोगों की भी आस खत्म हो जाती कि ये सिस्टर आ रही है और छठ बहन जी तू, हाँ बोलो पड़ोसी को छोटी आज्ञाकारिता। आप देखो दानियेल की शुरुआत कहां से होती? वो बचपन में ये पक्का, ये तो 100% है कि ये बात उसके माता पिता ने उसे सिखाई थी कि दिन में 3 बार प्रार्थना करने। उसकी आदत थी प्रार्थना करने की, बंधुआई में जाने के बाद भी वो आदत गई नहीं। जब एक व्यक्ति को मालूम होता है ये बात कि वर्ड जो है, वचन जो है, अगर मैं उसे सुनूंगा और उसको पकड़ के रखूंगा, अगर मुझे ये काम नहीं करना तो नहीं करना, चाहे कोई तलवार रख दे गले के ऊपर, तो देखो फिर आपका खुदा क्या करता है। देखो तो सही फिर वो क्या करता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, लेकिन खड़ा होने वाला है ही नहीं कोई। थोड़ा सा कलेश हो, मर गए, गिर गए, थोड़ी सी बीमारी आई, विश्वास खत्म, थोड़ी सी चुनौती आई, ऐसा क्यों हो गया? दानियेल इस बात का सबूत था। परमेश्वर यह बता रहा था लोगों को कि अगर मैं दानियेल को इस बंधुआई में ऊंचा कर सकता हूं, ब्लेस कर सकता हूं, अपने भेद दे सकता हूं, इसे बचा सकता हूं, तो मैं तुम्हें भी बचा सकता हूं, तुम्हें भी आशीषित कर सकता हूं, अगर तुम लोग भी मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलते। तो उस माहौल में जाके राजा के व्यक्ति को यह बोलना कि मैं ये मूर्ति के आगे, क्योंकि उन लोगों की एक परंपरा होती थी, वो खाना पकता ही ऐसे था उनका, और दानियेल ने उस खाने को मना कर दिया था। उसने कहा तू ऐसा करके मुझे जांच और साग दे दे, साग रोटी दे दे, मेरा मुंह तब भी उज्जवल होगा उन लोगों से जिनको तू ये मांस और दाखरस दे रहा है। और लिखा 10 दिन के बाद दानियेल का मुंह ज्यादा उज्जवल था और परमेश्वर उसके साथ था। वो बचपन में वो पहली शुरुआत जब दानियेल ने राइट की, प्रार्थना की, रोज मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए। मैंने कहा जब ये प्रार्थना आपकी लाइफ में एंटर करेगी ना, तो परमेश्वर को यूट्रस की जरूरत नहीं है बेबी आपको देने के लिए। मैं सच कह रहा हूं, उसको आपके पैसों की जरूरत नहीं है आपको फाइनेंशियली ब्लेस करने के लिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसको फिर आपकी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है आपको लाखों लोग देने के लिए। आमीन, छोटा है चर्च। लेकिन बात यह है तुम कितने पक्के हो, कितना अड़े और खड़े रहते हो, तुम्हारा विश्वास कितना है। दानियेल के बारे में परमेश्वर ये उनको बता रहा था लोगों को कि अगर दानियेल पढ़ सकते हैं, अगर ये इस बंधुआई में भी सुरक्षित रह सकते हैं, ब्लेस रह सकते हैं, बल्कि ऊंचा भी हो सकते हैं, तो तुम भी ऐसा कर सकते थे। लेकिन बाइबल कहती उनके जिंदगियों में डिसऑनर, बेइज्जती और शर्मिंदगी दाखिल हुई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो दुनिया करती थी वो करते थे। मैंने क्रिश्चियन घरों की शादियां देखी, उनमें और दूसरे लोगों में 1% भी फर्क नहीं। सेम वही वो करते हैं, पैरों में बना बना के क्या सब चीजें, और बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं। शराब चलती है शादियों में, हम क्रिश्चियन हैं। गाने चलते, बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं। इसीलिए आज हर व्यक्ति परमेश्वर को उस तरह से नहीं पकड़ पा रहा जिस तरह से उसे पकड़ना चाहिए, और वो संघर्ष कर रहा है। क्यों? परमेश्वर ने नहीं कहा, लेकिन अपनी कमियों की वजह से। अगर आपको लगता है कि बिना इन चीजों के मैरिज नहीं हो सकती, तो आप मेरी मैरिज की वीडियो देख सकते हैं। ऐसे हो सकता है और अच्छा हो सकता है और बेस्ट हो सकता है। पर जब तक आपकी मैरिज में कोई शराब पी के 2-4 घूसे ना मारे एक दूसरे को, मजा ही नहीं आता आपको। जब तक फुफ्फड़ नाराज ना हो शराब पी के, मजा कितों आना।
हाँ, लेकिन ये चीजें एक रुकावट है, क्योंकि परमेश्वर बड़ा देने से पहले आपकी छोटी आज्ञाकारिता को चेक करता है। छोटी आज्ञाकारिता, आपने 2 रुपए चुराए कि नहीं चुराए, आपने 5 रुपए की हेराफेरी की कि नहीं। लेडीज की क्या सब्जी में, चलो जी एक नींबू चक्का बेच पा लिया, ये उतनी ही बड़ी चोरी है जितनी 100 करोड़ की चोरी हो परमेश्वर के सामने, उतनी बड़ी चोरी है ये भी। एस्तर गई राजा के सामने, वापिस आई, जब उसके स्टाफ से मिली, स्टाफ बोलता ये सब चीजें ठहराई हैं तेरे लिए, कहती जो ठहराया मुझे वही चाहिए। बाकी लेडीज जो नहीं ठहराया वो भी मांग रही थी, लालच कि अब आई तो है ये, अभी फाड़ लो, आईफोन 13 भी ले लो, नवा आ गया, 12 भी ले लो, 11 भी ले लो। एस्तर बोली क्या ठहराया मेरे लिए, कहते ये ठहराया, कहते बस जो ठहराया वही चाहिए, कोई लालच नहीं। ग्रेट लोग, महान लोग जो बड़ी पोजीशन पे गए, उनकी छोटी छोटी आदतें थी जो अच्छी थी, जिनकी वजह से वो गए। छोटी हैबिट्स, लेकिन आत्मिक जिंदगी डेड कर ली आज, ये छोटी गंदी आदतों की वजह से। आत्मिक जिंदगी खत्म कर ली ये छोटी छोटी गंदी आदतों की वजह से। डैनियल को कहां मालूम था कि आज इस थोड़े से खाने को रिजेक्ट करना, आज इस छोटे से हुक्म को बाइबल के ना तोड़ना मुझे काबिल बना देगा कि मैं यीशु मसीह के दर्शन कर पाऊंगा, मुझे काबिल बना देगा कि परमेश्वर अंत के दिनों में होने वाले भेद जो प्रकाशित वाक्य में लिखे, जो यूहन्ना को परमेश्वर ने बताए, परमेश्वर उसे बता देगा। और बाइबल कहती है ऐसी बातें जो उसने बाइबल में लिखने से भी मना कर दी डैनियल को, वो भी डैनियल को मालूम थी। इमेजिन करो, और शुरुआत कहां से हुई कि मैं खाना नहीं खाऊंगा ये वाला। आपको माथा खड़ा करना पड़ेगा, आपको फेथ से चलना पड़ेगा। हेवन, ये इस हेवन के नीचे वाले इस आकाश की बात कर रहा हूं, ये छोटा पड़ेगा आप लोगों के लिए, इतना बड़ा होंगे आप हीलिंग की डिमांड करते हैं, आप दिन रात जाएंगे प्रभु के सामने, इस आज्ञाकारिता को मानते हुए, इस पे चलते हुए, रोज सुबह शाम दोपहर जब भी जाएंगे आप मांगेंगे, वो क्यों नहीं देगा? उसे देना पड़ेगा। अपना वचन पूरा करने के लिए वो आएगा। वो क्यों नहीं, वो गरीबी से बाहर निकालेगा, क्यों नहीं बंधनों को तोड़ेगा, क्यों नहीं चीजों को सही करेगा आपकी लाइफ में, उसे करना पड़ेगा। बाइबल कहती है इज्जत बढ़ाएगा, याकूब का खुदा तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा तेरे। लेकिन वो तेरा खुदा है, बस इतना पक्का होना चाहिए कि तेरा खुदा वही है कि नहीं, कि सिर्फ गवाहियों में वो तेरा खुदा है और जब चुनौतियां आए तो वो तेरा खुदा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मत डर। एक बार नहीं, कितनी बार बोला मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा, मैं अपने धर्म में हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। उसने तुम्हारे शत्रुओं को शर्मिंदा करने का वायदा बाइबल में किया है। उसने तुम्हें सुरक्षित करने का वायदा बाइबल में किया है। कोई प्लानिंग प्लॉटिंग तुम्हारे खिलाफ कर ले, उसने उन प्लानिंग प्लॉटिंग को नाश करके तुम्हें ऊंचा करने का वायदा बाइबल में किया है। उसने कहा किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। लेकिन ये किन के लिए है? बोलो छोटी आज्ञाकारिता। छोटी आज्ञाकारिता। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ गेम्स मत खेलो। ये वो टाइम है जब परमेश्वर ने आपको बनाना है और ये वही टाइम है जब शैतान ने आपको बिगाड़ना है। किसकी तरफ आप जाते हैं ये आपका अपना निजी फैसला है, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। पर आने वाला डिसीजन जो आप लेने वाले हो वही रिजल्ट को निर्धारित करेगा। फिर रिजल्ट के मामले में ना तो आप दुखी हो सकते ना सुखी हो सकते, क्योंकि जो आएगा तो तब वो तो आएगा ही आएगा, वो तो पक्का ही है। अब आपने फैसला करना है, वो प्रेयर करने का फैसला, बाइबल रीडिंग का फैसला, वो फास्टिंग का फैसला। एस्तर ने, आपको क्या लगता है जब 3 दिन रात के उपवास उसने रखे थे, पहली बार रखे थे? बोलो, पहली बार अगर आप दिन रात के रोजे रखें 90% टाइम आपका ध्यान रोटी की तरफ रहता है। एक दो खुलना, हाँ, सब फेवरेट चीजें याद आ रही होती, हाँ। पर अगर आप फास्टिंग करते रहें तो फूड पर से आपका जो ध्यान है वो टूट जाता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और जब परमेश्वर क्यों हटाता है ध्यान फूड से?
कि हमारा इस दुनिया में जो ध्यान है वो किसी भी चीज पे ना हो, कोई चीज हमारे ऊपर कब्जा ना करे। इसलिए हम पैसों को बोते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हम किस तरह से बोते हैं, सिर्फ मिनिस्ट्रीज में नहीं, लोगों की जिंदगियों में भी। पता है क्यों? ताकि हमारा जो ध्यान है वो पैसे की तरफ ना रहे। हमें मालूम हो अगर आया हमें देना है, ज्यादा आया ज्यादा देना है, दैट्स इट। फास्टिंग, प्रेयर कब? जब सिर दर्द शुरू हो तब रखना है, जब पति बिगड़ जाए तब रखना है, कि वैसे ही रखना है रोज? रोज प्रार्थना करेंगे, हफ्ते में 1 या 2 दिन उपवास करेंगे, बाइबल को रोज पढ़ेंगे, जब इमरजेंसी का टाइम आएगा तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। एस्तर ने वो इमरजेंसी फास्टिंग नहीं की थी, उसे आदत थी फास्टिंग करने की। डैनियल ने जो इमरजेंसी प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर शेरों की मान से बचा, उसे आदत थी प्रेयर करने की, उसे आदत थी प्रार्थना करने की। रोज 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाने की, काम हो या ना हो, आदत थी वचन पे चलने की। और यही आदत उसके दोस्तों में थी। राजा ने कहा ये मूर्ति खड़ी कराइए, जो दंडवत नहीं करेगा धड़कते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। उसने कहा राजा हम तुझे उत्तर देना भी सही नहीं समझते, तू आग की भट्टी में डाल दे, हमारा परमेश्वर बचाने की ताकत रखता है, अगर वो ना भी बचाएगा तो भी हम तुझे दंडवत नहीं करेंगे, ना भी बचाएगा तो। और क्या हुआ? भट्टे में जिन्होंने डाला वो मर गए और वो तीनों भट्टों में बचे रहे। और राजा बोला ये जो परमेश्वर को मानते हैं, मेरा सारा देश इसी परमेश्वर को मानेगा, और जो कोई इनके परमेश्वर की निंदा करेगा उसका घर ढा दिया जाएगा। इमेजिन करो अगर वही राजा के सामने झुकते तो राजा तक कभी सुसमाचार ना पहुंचता। इन राजाओं के सामने डरना नहीं है, अपना मुंह खोलना है। इन लोगों के सामने डरना नहीं है, अपना मुंह खोलना है। और मुंह खोलने का मतलब उनको बदतमीजी करना, उनको माड़ा चंगा बोलना नहीं। मुंह खोलने का मतलब वचन के लिए, प्रचार के लिए, अपने काम के लिए मुंह खोलना है। हालेलुया। फिर से बोलो पड़ोसी को, छोटी आज्ञाकारिता। अगर तुम वफादार हो तो तैयार रहो, तुम्हारी फ्लाइट पक्की है। आमीन। इमेजिन करो आप थोड़े में वफादार हैं, आप अभी गरीबी की पोजीशन में, आप टाइट में वफादार हैं, आप अभी भी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, आप प्रेयर में वफादार हैं, आप वचन में वफादार हैं, चर्च के साथ वफादार हैं, मीटिंग्स आप मिस नहीं करते, आप फेथफुल हैं, वो वफादारी रिजल्ट लेके आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको सच कह रहा हूं, उस मेहनत का असर आपको मिलने वाला है। ऐसी टेस्टिमनीज कि 12 साल से जो प्रेयर चल रही, ऐसी टेस्टिमनीज आपके विश्वास को बढ़ाती हैं। आमीन। ऐसी टेस्टिमनीज कि अगर आप प्रभु का पीछा नहीं छोड़ेंगे, उसको आपको भरना पड़ेगा, उसको आपको देना पड़ेगा। उसने कहा अगर उसने कहा तुम मम्मी हो, जब तुम्हारा बेटा रोटी मांगता है तुम उसे बिच्छू देती हो? कभी दे के देखो? बोलेंगे हो कभी नहीं। कहता मैं तुम्हें बिच्छू फिर क्यों दूंगा, मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं ही तो दूंगा। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हीलिंग क्यों नहीं दूंगा, मैं तुम्हें डिलीवरेंस क्यों नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा छुटकारा क्यों नहीं करूंगा? वो रास्ता निकालेगा जहां से सोचा भी नहीं। मैं देख रहा हूं स्पिरिचुअल आईज से वो रास्ता निकलते हुए, मैं देख रहा हूं स्पिरिचुअल आईज से वो रास्ता निकलते हुए। आमीन हो जा। मैंने कहा ये आशीष आपकी, मैंने कहा मैं देख रहा हूं वो रास्ता निकलते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपके फाइनेंस में वो रास्ता निकलते हुए, आपकी हीलिंग में वो रास्ता निकलते हुए, आपके फाइनेंस में वो रास्ता निकलते हुए, डिलीवरेंस के लिए वो रास्ता निकलते हुए, ऊंची जगह के लिए वो रास्ता निकलते हुए। आमीन हो जाए आशीष आपकी। मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बातों को नहीं? छोटी आज्ञाकारिता। आपको लगता है चोरी छोटी है, आपको लगता है ये छोटी सी कमी है, मुझसे प्रेयर नहीं हो पाती, छोटी सी कमी है। आप अपने बहुत बड़े रास्तों को बंद कर रहे हो अपने हाथों से, और फिर आप परमेश्वर से शिकायत नहीं करेंगे,
और आप परमेश्वर से शिकवा नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। उसने ये नहीं कहा बंदे थोड़ी प्रार्थना करेंगे, लेडीज ज्यादा करेंगे, घर में रहती। आदम का गुनाह में गिरना, सजा पाना, इसका वो डिजर्व करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे हवा को के ऊपर उसको देखने के लिए ठहराया था। और जब हवा शैतान के साथ थी, आदम उसके साथ नहीं था। आपको मालूम नहीं आपका हस्बैंड कितनी प्रार्थना करते हैं, आपको मालूम नहीं आपकी वाइफ कितनी प्रार्थना करती, आप ऑलरेडी डिसओरिएंटेड, आप ऑलरेडी मिसमैनेज अपने घर में, आप ऑलरेडी मिसमैनेजमेंट में। आपको मालूम नहीं आपके बच्चे प्रेयर कितनी करते हैं, आपको मालूम नहीं आपके बच्चों के दोस्त कौन से हैं, आपको मालूम नहीं कि बच्चे क्या खा के आते हैं स्कूल से, क्या करके आते हैं। आप ऑलरेडी गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आदम को मालूम होना चाहिए था वाइफ कहां पे, क्यों शैतान उससे बात कर गया, उसको मालूम होना चाहिए था। अपना घर ऑर्डर में करो, अपने बच्चे ऑर्डर में करो। कौन रोक पाएगा तुम्हें आशीष होने से? कोई नहीं। कौन रोक पाएगा ब्लेसिंग लेने से? कोई नहीं। टेस्टिमनी तुम्हारा हिस्सा होंगी। हीलिंग एक बार मांगने में मिलेगी, डिलीवरेंस एक बार बोलने से मिलेगी। ऐसा होगा आपकी लाइफ। यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य किसके समान है? राई के। उसने कहा जितने लोग मुझ में हैं, मैंने सबको एक लेवल का विश्वास दिया। इसका मतलब मेरा राज्य राई के दाने के समान है। जब वो बड़ा हो जाता है तो पेड़ बन जाता है। और यीशु मसीह ने कहा मैंने सबको विश्वास दिया। इसका मतलब अगर थोड़ा सा विश्वास तुम में है, उसे क्या करना है? इस्तेमाल करना है। थोड़ी आज्ञाकारिता, मालूम है अगर ये काम गलत है तो उस पर नहीं घुसना। और मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, अगर आप इस वचन पे चलेंगे, मेरा परमेश्वर आपको क्लियर चिन्ह देगा अपनी उपस्थिति के, आपकी जिंदगी में क्लियर चिन्ह देगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर एंड साफ साफ। हो सकता है जो मेन चीज आप मांग रहे हो वो ना हो, पर आपको इतने चिन्ह देगा, इतना ऊंचा करेगा, वो इतना बढ़ाएगा, और टाइम आने पे वो सब कुछ भी देगा जो आपको चाहिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो आपको इनफ, मोर देन इनफ, जरूरत से ज्यादा आपको चिन्ह देगा। आप बिलीव कर सके यीशु मसीह जीवित है और मुझे चलना है इस रास्ते के ऊपर। हालेलुया। अगर शैतान ने मुक्का मारा है और आपको ढेरी कर दी है, तो खड़े हो जाओ और 2 मुक्के मारो। जो कमिटमेंट पहले थी आपके गिरने से पहले, उससे डबल के साथ वापस आओ। शैतान शर्मिंदा हो जाएगा। और जब वो आपको फिर मुक्का मारे, उठो, फिर 4 मारो, और जितनी कमिटमेंट पहले थी 4 गुना कर दो। और एक दिन उसको यकीन हो जाएगा कि मैं इसको जितना मर्जी कर लूं, ये एक डबल और 4 गुना और 12 गुना पावर के साथ वापस आ रहा है, और कमिटमेंट बढ़ा रहा है, प्रेयर बढ़ा रहा है, फास्टिंग बढ़ा रहा है। मैं जानता हूं शैतान के साथ कैसे लड़ना है, और आप ऐसा जीतेंगे, शर्मिंदा कर देंगे उसको। ओ आमीन। छोटा है चर्च। आपको बच्चों की तरह मांगना है। परमेश्वर को मालूम है आपके पास पैसा नहीं, उसको मालूम है आपके पास बैकग्राउंड नहीं, उसको मालूम है आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन आप सुबह शाम दोपहर उसके सामने जाकर अगर कोई प्रार्थना कर रहे हैं, और आप अपने कामों को, अपने टाइट को, अपनी प्रार्थना को, फास्टिंग को कर रहे हैं, तो वो उसकी सिरदर्दी है आपको कैसे बढ़ाना है, और वो रास्ते खोलेगा। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। मैंने कहा वो रास्ते खोलेगा जहां से आपने सोचे भी नहीं होंगे। वो फेवर देगा जहां से आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? आपको इस तरह से परमेश्वर के साथ चलना है। जो आपकी रिक्वेस्ट है उसे रखना है, वचन पे चलना है, सब नियमों को पूरा करना है, और फिर चलते जाना है, और फिर चलते जाना है, बस चलते जाना है। मैंने कहा आप भूल जाओ अपनी सिरदर्दी, खुदावंद सिरदर्दी लेगा आपकी। आपका हेडेक नहीं, फिर वो उसका हेडेक होगा। उसे मालूम होगा आपको कैसे बढ़ाना है, कैसे ऊंचा करना है, कैसे ब्लेस करना है, कैसे बचा के रखना है। वो मास्टर प्लानर है। मैंने कभी नहीं देखा जो इस तरह से लोग चलते हों उनके परिवार ना बचाए गए हों।
मैंने उन्हीं के परिवार नहीं देखे जो नहीं बचाए गए, सिर्फ वही लोग हैं जो खुद पूरी तरह से बचे नहीं। शैतान के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज किया हुआ, कोई बपतिस्मा लेना नहीं चाहता, उसका परिवार उसका विरोध ना करे। कोई बाइबल पूरी नहीं पढ़ता, अगर बाइबल पढ़ता तो प्रार्थना नहीं करता, प्रभु भोज नहीं लेता, पूरी तरह से विश्वास में नहीं, उन्हीं का परिवार है जो नहीं बचता। तू बच, तेरा घराना ऊंची आवाज में बोलो, फिर से बोलो ऊंची आवाज में। कहता तू बच, पहले तू तो बच। तू बच गया क्या? तू तो बच। कहता अगर तू बच गया तेरा घराना बचाया जाएगा। जक्कई खुद बचा पहले, बाइबल कहती है उसका घराना बचाया गया। आप एक पावरफुल चुंबक, एक मैग्नेट बन जाते हैं जब आप परमेश्वर के वचन पे चलना शुरू करते हैं। आप अपनी फैमिली को खींचते, लोगों को खींचते, ब्लेसिंग को खींचते, फेवर को खींचते। आप एक सुपर पावर मैग्नेट बन जाते हैं, चुंबक बन जाते हैं। आप जो खुदा के करीब हैं, मैंने उन्हें कभी किसी चीज के लिए भीख मांगते नहीं देखा है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो कोई चीज हो, उनको मिलता है पीछे पड़ के। रोती हैं लेडीज, मेरा पति मेरी इज्जत नहीं करता। रोती हैं, हस्बैंड रोते हैं, मेरी फैमिली मेरी इज्जत नहीं करती। उसने कहा तू मेरी इज्जत कर, लोग तेरी इज्जत करेंगे। तुमने परमेश्वर की वचन की इंसल्ट की है, तुम इंसल्ट ले रहे हो। मैंने आपको फिर कहा, मैंने कहा ये चीजें आपको मांगनी नहीं पड़ेंगी, आपके पीछे आएंगे, आपके भागेंगे पीछे। इसलिए मैंने कहा यीशु मसीह के साथ चलना घाटे का सौदा नहीं। देखने वाली आंख चाहिए या डबल फायदे का सौदा है। उसने कहा कि व्यापारी को जब बहुमूल्य मोती मिला, उसने सब कुछ बेच के मोती मोल ले लिया। लोगों के हिसाब से वह मूर्ख था, लेकिन व्यापारी के हिसाब से वह महाचालाक था। उसे मालूम था कि ये मोती इतना बेशकीमती है कि मैं जितना कुछ बेच रहा हूं और छोड़ रहा हूं, उससे 100 गुना अधिक मुझे मिलने वाला है। यीशु मसीह इतना अधिक कीमती है, जो कुछ आपके लिए आप उसके लिए छोड़ रहे हैं, आपको 100 गुना मिलने वाला है। पतरस ने कहा, पतरस कहता परमेश्वर हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए। देख मैं अपनी ताई नु छाड़ता है, मैं अपने चाचे नु छाड़ता, देख प्रभु तेरे करके। देख मैं अपने बिजनेस को मैंने डाउन कर लिया, देख थोड़ा सा पॉलिटिकल कैरियर मेरे थोड़ा फर्क पड़ रहा है तेरे कारण। पतरस ने कहा प्रभु हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा कोई ऐसा नहीं कि एक ऐसा है कि 99%, कि 99.9999%। परमेश्वर ने कहा ना कोई, कहता कोई ऐसा नहीं, कोई भी आज कल आने वाला कल जिसने मेरे कारण अगर जमीन छोड़ी हो, उसे 100 गुना ना दूं। अगर उसने मेरे कारण लाइफ छोड़ी हो, उसे 100 गुना ना दूं। मेरे कारण रिश्तेदार छोड़े हो, उसे 100 गुना लोग ना दूं। मेरे कारण पैसा छोड़ा हो, उसे 100 गुना ना दूं। मेरे कारण इज्जत छोड़ी हो, उसे 100 गुना ना दूं। उसने कहा नो बॉडी, कहता कोई नहीं। उसने ये नहीं कहा तुम में से बहुतेरे, कहता नो बॉडी। पतरस कहता कोई नहीं जिसने मेरे कारण घर, माता पिता, बाल बच्चे, खेत, व्यापार, पैसों को छोड़ दिया हो और 100 गुना ना पाए, और साथ में बोनस परलोक में अनंत जीवन वो ना पाए। कहता कोई नहीं, नो बॉडी। डर लगता है प्रार्थना करने में, उसके लिए खड़ा रहने में डर लगता है। उसने कहा कोई ऐसा नहीं जिसने मेरे लिए कुछ त्याग दिया हो और इस समय 100 गुना ना पाए। क्योंकि पतरस नंबर बनाने आया था परमेश्वर के सामने। प्रभु कितना है, सारा कुछ हटता ही तेरे लिए ही। प्रभु बताओ इस साइड पे हो, तुझे 100 गुना मिलने वाला, तेरा ही फायदा है। तेरा ही फायदा है, तू सेवा कर रहा है, तेरा फायदा है, एहसान मत झाड़। यीशु मसीह ने कहा पतरस तूने मेरे लिए कुछ छोड़ दिया, कितना पाएगा? और जो कुछ छोड़ दिया वो तो 100 गुना पाएगा ही, और परलोक में क्या? अनंत जीवन। अरे किसको फायदा गिनाएंगे हम? किससे बहस करेंगे? परमेश्वर से कि हमने तेरे लिए ये छोड़ दिया। उसने कहा मैं 100 गुना दूंगा। सुलेमान का घर भवन से ज्यादा बड़ा था। पता है क्यों?
ये स्पिरिचुअल बात नहीं लगती। परमेश्वर ने कहा तू मुझे बीट नहीं कर सकता, अगर तू मेरा बनाएगा मैं तुझे बड़ा दूंगा। वो उसे तू बीट नहीं कर सकता, तुझे हरा नहीं सकता। इसीलिए मैंने चर्चेस देखी, अमेरिका में देखी, और मैं हैरान हो गया सुन के। बड़ी चर्चेस अमेरिका में कर्जे के नीचे, चर्च बनाया डेब्ट के नीचे, कर्जा, ईएमआई जारी। कारण क्या? वचन तो देते हैं, वो खुद नहीं बोते। और ऐसी चर्चेस देखी जो बहुत स्मॉल हैं, 400 500, और प्लेन्स बोती है दूसरे पास्टर्स, प्लेन्स, ऐसे प्लेन्स जलने वाले, उड़ने वाले। मतलब एक लोकल 3000 किलोमीटर रेंज वाला भी प्लेन अगर कोई ले तो 100 करोड़ से कम नहीं आता, वो भी सेकंड हैंड। 120 करोड़ से शुरू होते हैं प्लेन अच्छे, 400 करोड़ 500 करोड़ तक जाते हैं, 550 करोड़ तक जाते हैं। प्लेन बोती है वो मिनिस्ट्री, लेकिन खुद बोती है, और खुद भी ब्लेस है, दूसरे भी ब्लेस हैं, चर्च के मेंबर्स भी ब्लेस हैं, जबरदस्त रीति के साथ। वचन तो सुन लिया, पर अगर नहीं चले तो पब्लिक होने के बावजूद भी कर्जे में। कामरा चर्च में जो हो रहा है, जब मैं आपको टेस्टिमनी दूंगा, अभी टाइम नहीं है टेस्टिमनी देने का, आप हैरान होंगे कि इस लेवल का काम बिना कर्जे के हुआ है, 1 रुपए का कर्जा नहीं। हालेलुया। वो अपनी वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आप उसके साथ खड़े रहने के तैयार है कि नहीं, ये सोच लो थोड़ा सा। वो तैयार है, वो अपनी वाचा को पूरा करेगा। आप तैयार है कि नहीं? हालेलुया। अब चलेंगे उसके वचन के ऊपर। बड़ी आज्ञाकारिता से पहले क्या, बड़ी गवाहियों से पहले क्या, छोटी छोटी गवाही देके वो जांचेगा, छोटी टेस्टिमनी देके आपको परखेगा, छोटी सी आज्ञाकारिता में चेक करेगा। आप बढ़ते जाएंगे, वो लेवल बढ़ता जाएगा, परीक्षा बढ़ेगी तो उसके साथ ब्लेसिंग भी बढ़ेगी। अगर वो बड़े लेवल की है तो ब्लेसिंग 100 गुना बड़ी होगी। ओ आमीन। छोटा है, अपने पड़ोसी को फिर से बोलो छोटी आज्ञाकारिता में रहे, खुदावन बड़ी ब्लेसिंग देगा तुझे। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। अगर मैं दानियेल को पढ़ता हूं तो मुझे अंदर से बड़ा वो होता है दानियेल पढ़ने के बाद कि ये कौन है। देखो पुराने नियम में एक व्यक्ति अन्य जातियों के पास रहता है, सारा दिन उन्हीं के चीजों चलती हैं आसपास उसके, और इसने परमेश्वर के साथ ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखा है कि परमेश्वर इससे बातें कर रहा है, दर्शन दे रहा है, वचन दे रहा है, प्रकाशित वाक्य की बातें से बता रहा है, आने वाला टाइम बता रहा है, शैतान के भेद दे रहा है। कैसा होगा उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ? गिराने वाला आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए सदा के लिए। पक्का आत्मा, स्पिरिट, वो परमेश्वर की जो दानियेल के पास थी, जो पौलुस के पतरस के पास थी, वो सेम स्पिरिट उसी लेवल में आपकी लाइफ के ऊपर एंटर करे यीशु मसीह के नाम में।